अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो क्लिप मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ ये लास्ट वीक है जब सभी की बर्थडे थी। सुबह के टाइम पे सभी काम से आए थे और आकर लेट गए थे, तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे मैं केक ले आती हूँ, मगर मैं जब निकलने लगी तो मेरी देवरानी का मैसेज आ गया था कि रात में हम लोग आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह से दो दो केक हो जाएंगे तो रात तक वेट कर लेते हैं। वो लोग गिफ्ट्स भी लेकर आए थे और साथ केक लेकर आए थे, और बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। बच्चे हर दफा ही केक देखकर इस तरह खुश होते हैं जैसे पहली दफा देखा है। गिफ्ट में सभी को एक हुडी मिली थी सीके की, और दूसरी तरफ एक परफ्यूम मिला था। और परफ्यूम की कलेक्शन इतनी ज्यादा है मेरे हस्बैंड के पास कि अगर किसी दिन मैं आपको दिखाऊं तो पूरा व्लॉग उसके ऊपर बन सकता है। मतलब इतने ज्यादा परफ्यूम्स है कि उन्होंने गाड़ी में अलग रखे हुए, वॉशरूम में अलग रखे हुए हैं। बाहर जॉब पे जब जाती हूँ वहां पे जाके देखती हूँ ड्रॉर में, वहां पे भी पड़े होते हैं। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज्यादा परफ्यूम्स हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ कावा बना लिया था, केक था, क्योंकि रात का टाइम था तो इस टाइम पे चाय वगैरह पीने का दिल नहीं करता। मुझे तो वैसे चाय आप जितनी दफा मर्जी दे दे मैं पी लूंगी, मगर जो बाकी लोग हैं फिर वो नहीं पी रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम पे कावा बना लेती हूँ। H-L-E. I think she doesn't want to eat anymore. Yeah. Mama, I love Jenny so much. She loves me and I love her. क्योंकि वो यूज्ड टू होती जा रही है ना आपकी। What did मैंने नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड के लिए बिरयानी बनाई थी, और मैंने अपने देवर और देवरानियों को भी इनवाइट किया था कि आप लोग नेक्स्ट डे आ जाना तो खाना साथ खाएंगे। मगर बिजी स्केड्यूल की वजह से इस टाइम पे हम लोग मिल नहीं सकते, और वैसे भी मुझे जॉब पे जाना था और देवरानियां भी जॉब पे थी। मेरे हस्बैंड के लिए बिरयानी से बढ़ के गिफ्ट उनके लिए कुछ नहीं होता। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया हुआ था कि मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लेना, मगर मुझे बिरयानी बना के देना। तो यहाँ पे मैं जॉब से आई थी और मुझे अपनी देवरानी के लिए गिफ्ट लेना था क्योंकि उनकी भी बर्थडे थी। तो आज मैं वैसे भी जॉब से जल्दी फ्री हो गई थी, तो सोचा कि मार्शल्स चलते हैं, क्योंकि मार्शल जब मैं चली जाती हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि मेरा दिल होता है कि मैं सारी चीजें देख कर जाऊं, क्योंकि मेरी फेवरेट शॉप है। और अगर आप लोग बाहर रहते हैं, कनाडा में हैं या अमेरिका में, अगर आपके पास मार्शल है तो आप यहाँ से स्किन केयर भी ले सकते हैं। मैं अक्सर अपना स्किन केयर यहीं से लेती हूँ और बहुत अच्छा रहता है। और ये जो मैं आपको सिरम दिखा रही हूँ ये मैंने पर्सनली भी यूज किया हुआ है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। स्किन केयर के अलावा भी अगर आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे खाने से रिलेटेड हो, बर्तन हो, या आपने कुछ डेकोरेशन वगैरह करनी है, वो हर चीज आपको आसानी से इधर मिल जाती है। तो अगर आप लोगों की कंट्रीज में मार्शल्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैंने जो गिफ्ट लिए थे अपनी देवरानी के लिए वो ये लिए थे। उसमें एक बॉडी वॉश था, एक क्रीम थी और एक पॉलिशर था, और उसके साथ फिर मैंने मेकअप स्पॉन्ज ले लिए थे। मुझे इनकी पैकिंग इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी इन दोनों में से कौन सा पिक करूं, तो मैंने सोचा कि ये दोनों ले लेती हूँ। साथ मैंने इसकी पैकिंग भी ले ली थी जब मैं गई थी, और साथ मैंने इसके बाद बॉम्ब लिए थे। और जो गिफ्ट रिसीट है वो मैंने ऊपर लगा दी थी तीनों चीजों की, कि अगर वो चाहें तो जाकर चेंज भी करवा सकते हैं। गिफ्ट रिसीट का यही फायदा होता है कि इस पे प्राइस नहीं लिखी होती और बाकी जो चीजें वो मेंशन की होती हैं बारकोड के साथ। वैसे तो मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि वो काफी पुरानी चीज भी ले आते हैं रिटर्न करने के लिए, और वो लोग ले लेते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करते। गिफ्ट जो वो मैंने एक दिन पहले ही पैक कर लिया था क्योंकि मुझे जॉब पे जाना था। तो जब मैं आई थी तो मैं केक लेने के लिए सेवॉन पे गई थी, क्योंकि इनके जो केक्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि फ्लावर्स भी ले लूं, काफी टाइम हो गया मैंने अपने वाज के अंदर सेट नहीं किए, मगर मैं इतनी ज्यादा टाइट थी कि मेरा कुछ भी देखने का दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा कि नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो ले लूंगी। केक जो है वो मैं चाहती तो कोई भी फ्लेवर ले सकती थी, मगर बच्चे जो है वो चॉकलेट खाते हैं, और इस टाइम पे मेरे देवर देवरानी जो है वो लोग कुछ भी मीठा नहीं लेते। कुछ दिनों से सुबह के टाइम पे मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, तो मैं यहाँ पे बेकरी में देख रही थी कि अगर कुछ हल्का फुल्का मुझे मिल जाए तो ले लूं। वैसे तो मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, खास क्रॉसॉन्स थे तो मैंने वो ले लिए थे। देवर को मैंने बता दिया हुआ था कि हम लोगों ने आना, मगर मेरी देवरानी के लिए सरप्राइज था। तो बच्चों ने यहाँ पे गलती से उनके घर पे बस कर दिया था, तो मैंने जल्दी से बंद किया, और जो दूसरी देवरानी है उनके घर बस किया। अब हम उनकी तरफ जाएंगे पहले, और उसके बाद जो है सब मिलकर उनके घर जाएंगे। चाची अस्मा का इधर आ जाओ। हम लोग पहुंच गए हैं और हम वेट कर रहे हैं अस्मा और उमैर भाई का। वो लोग निकलेंगे और ये उनका घर है जहां हमने जाना है, तो हम लोग सरप्राइज लेकर जा रहे हैं। करो जाके। तो
यहाँ पे हम लोग उनके घर आ गए थे और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कावा वगैरह पिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि रात का टाइम होता है जब हम लोग मिलते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से हम लोगों को कावा अच्छा लगता है। ये ग्रीन टी बना लेते हैं कभी। तो थोड़ा टाइम हम लोग वहां पे बैठे क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने सबने दोबारा से जाना था। मगर मैं ये कहूंगी कि अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम जरूर निकाला करें, अपनी फैमिली से मिला करें, क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो रिश्ते हैं उनकी क्या वैल्यू है। जब भी हमारा दिल करता है उस टाइम पे हम लोग अपनी फैमिली को नहीं मिल सकते, अपनी माँ को नहीं देख सकते, बहन भाइयों से नहीं मिल सकते। तो खैर नेक्स्ट डे जो था बच्चों को लेके जब हम लोग बाहर गए थे देवरानी का गिफ्ट लेने के लिए, ये लोग जैकेट्स नहीं पहन कर आए थे, क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो इनको जैकेट्स और हर चीज जो है ना वो पहना कर लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और आजकल जैसा वेदर चल रहा है वो उसमें तो खास तौर पे आप अपने बच्चों को कवर करके लेके जाएं। तो तीनों बच्चे मेरे बीमार थे, तो यहाँ पे उनको फ्लू वगैरह था। मैं जो शानदा लेकर आई थी, मेरे पास तो नहीं था, मैंने अपनी देवरानी से कहा था कि अगर उनके पास है तो वो मुझे 3-4 पैकेट दे दें, क्योंकि ये जिस पाकिस्तानी शॉप से मिलता है वो हमारे घर से काफी दूर है और उसके लिए अलग से एक चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ पे अयान इसलिए इतने हैरान होकर देख रहा है क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करी थी तो साथ साथ बोल रही थी। मैंने कभी भी इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं की, तो इसलिए अयान जो है ना वो बहुत हैरान होकर मुझे देख रहा था कि मामा वॉइस ओवर कर रही हैं कि क्या कर रही हैं, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो बिल्कुल अकेले बैठ कर करती हूँ, ऐसे बना रही हूँ। What happened? What happened? Are you doing your voiceover? No, I'm not doing a voice over. I'm recording. Why are you not doing voiceover? I will. Okay, चलो इधर बैठो आके। chill. We gotta drink our kawa first. Be careful, it's hot. I'm gonna take this one. हाँ जी। I'm gonna take the lemon. नहीं नहीं नहीं, येलो वाला आयरा का है, क्योंकि उसको थोड़ा देना है। येलो वाला आयरा का है। It's mine. आयरू आप इधर आ जाओ। Only what's it? बोलो जो शानदा। वो शानदार। वो शानदा नहीं, जो शानदा। दो शानदार। दो शानदार। दो शानदार। दो शानदार। नहीं, आपको पीना पड़ेगा। नहीं, जो शानदार। दो कावा। शानदार। कावा। अजान क्या बोला है? तू शाशा। पहले पियो तो सही ना। I've drank this before. Whenever it's hot, and then after a few seconds, it gets cold in your mouth. It's basically like a liquid medicine, like Tylenol and stuff. It's basically like that, but in a drink. It's basically spiking the. ऐसे नहीं करते। Guys, it's basically like spiking a drink with medicine. तो यहाँ पे हम लोग ग्रोसरी करने के लिए जा रहे थे क्योंकि बच्चों की कुछ चीजें थी वो खत्म थी। मेरे बच्चे घर का तो कुछ खाते नहीं है, तो इस वजह से मैं जो फ्रोजन आइटम्स हैं वो लाके हमेशा रखती हूँ। जैसे मोज़रेला स्टिक्स हो जाते हैं, अनियन रिंग्स इन लोगों ने अभी खाने शुरू किए हैं, चिकन स्ट्रिप्स मिल जाते हैं, वो ले आती हूँ। चलो चलो आ जाओ। आपने ले लिया कॉस्ट्यूम, आपका आ गया। Mine is way better than this. कुछ दिनों में हैलोवीन आने वाली है और बच्चे जहाँ पे कॉस्ट्यूम देखते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हैलोवीन कैसे सेलिब्रेट की जाती है। कुछ सिर्फ गिने चुने फल हैं जो मेरे बच्चे खाते हैं, तो जिसमें ग्रेप्स भी आते हैं। ग्रेप्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे कि एक छोटा बॉक्स जो था वो $10 का था, और अगर आप कॉस्को पे जाते हैं तो वहां पे आपको बल्क में तो मिल जाती है, मगर प्राइसेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने जब ये ऑलिव्स देखे तो मुझे कुवैत याद आ गया, क्योंकि वहां पे इस तरह फ्रेश ऑलिव्स जो है वो मिलते हैं, और इतनी ज्यादा वैरायटी होती है ऑलिव्स की और चीज की कि आपको चूज करने मुश्किल हो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ ऑलिव्स की, मुझे इतने पसंद नहीं है, मगर मुझे चीज अच्छा लगता है। और मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे फादर के जो फ्रेंड्स हैं कभी सीरिया जाते थे या लेबनान जाते थे तो वहां से फ्रेश लेकर आते थे। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस पड़े थे जिसमें मैं एवरीथिंग बेगल सीजनिंग ढूंढ रही थी। मुझे एवरीथिंग बेगल सीजनिंग इतनी ज्यादा पसंद है, मगर जहाँ पे भी देखती हूँ वहां मुझे नहीं मिलती, तो इस दफा सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगी। यहाँ पे टर्की भी थी। टर्की की मैंने इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि आप देखेंगे टर्की का साइज कितना बड़ा है, और अजान को जब हमने चिकन खिलानी होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये टर्की है और वो ले लेता है, मगर असल में उसको नहीं पता कि टर्की का साइज क्या होता है। तो यहाँ पे जो है आयरा अपने लिए पॉपकॉर्न पसंद करिए। बच्चे मेरे पॉपकॉर्न भी बहुत शौक से खाते हैं, और वैसे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं कि अगर आपने कभी स्नैकिंग करनी हो तो आप लोग खा सकते हैं। ये मैंने आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई है कि जो मेरे बहन भाई बाहर रहते हैं उनको अगर ना पता हो, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी भी मगर मुझे नहीं पता थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। लिंट चॉकलेट में जो रेड वाली है वो हलाल नहीं होती क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होती है, और ये मुझे तब पता चला था जब मैंने कुवैत जाना था, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा चॉकलेट्स इस वाली शॉप से खरीदी थी। तो वहां पे एक मुस्लिम लेडी थी जो काम कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया था कि रेड वाली जो है वो हम मुस्लिम्स नहीं खा सकते क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल होती है। मेरे चाय के स्नैक्स भी खत्म हुए हुए थे क्योंकि चाय जो है ना वो खाली अच्छी नहीं लगती मुझे, साथ कुछ ना कुछ लाजिम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अगर कुछ स्नैक मुझे मिल जाता है अच्छा तो वो मैं ले लूं।
आज दोपहर से मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत दिल कर रहा था, और वो भी सिर्फ पिज़्ज़ा हट का, क्योंकि इनकी क्रस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने पहले ही ऑर्डर कर दिया हुआ था, और जब हम लोग घर आए तो हमने वापसी पे पिक कर लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।